being presented on YouTube. हाँ एग्जैक्टली, मैं बाद में मैं इशू देखा हूँ। हाँ तो उसमें क्या, अच्छा वो बाद में हम लोगों ने एड्रेस कर लिया, वो समझ के एक्चुअली कुछ बट अगर टेक्निकल है एरर अभी हो तो गई थी उसका भी कल। डाउट देख लेंगे, है ना। तो ये कुछ तो भी किया होगा, फिर उसके हाल के करस्पॉन्ड एक वो था, ठीक है। अब कैटेगरी के एनवी में फिट किया और x2:3, x2:3 मतलब सिर्फ सेकंड वाला रो ना, तो हाँ। सिर्फ अगर x2:3 मतलब सिर्फ ये x2 एंड विच इज ऑल्सो कैन से दिस इज लास्ट वन, ये चीज इतनी सी, है ना। अब इज फिक्स, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ द प्रीवियस लाइन कैलकुलेट प्रोजेक्ट टू इज फिक्स, इसका स्कोर बताना है। हम्म ये तो कि मैंने नहीं पढ़ा, बट किसी को आता है तो तो इसका बड़ा मेरे को सिंपल लग है। रहा है इसका बेसिकली इट इज मैपिंग टू द आउटपुट y, ठीक है। आउटपुट y में द थर्ड रो इज गिविंग 6 एज एन आउटपुट, ऊपर हाँ, देखो। हाँ, मुझे भी वही लग रहा था कि मतलब वो एंड यहाँ पे जो आउटपुट है वो सीधा प्रेडिक्ट 6 कर रहा है, सो दिस इज हम्म गिविंग द करेक्ट प्रेडिक्शन, सो आउटपुट विल बी 100% करेक्ट। हम्म, क्या बोल रहे थे आरुनी? नहीं, मुझे लगा इसमें, मैं भी पहले वही सोचा था कि y ट्रू और y प्रेडिक्टेड सेम है इसलिए स्कोर 1 आ रहा है, लेकिन मुझे लगा कि फिर कोई और कैच तो नहीं है इसमें। यार हो सकता है, मतलब ये एक ज्यादातर एक इसमें ऐसा तो लॉजिक नहीं यूज है करना होता है। कि नॉर्मली हम डेटा को ट्रेन करते हैं, मतलब ट्रेन डेटा पे ट्रेन करते हैं और फिर टेस्ट पे उसको स्कोर करते हैं, लेकिन यहाँ तो सेम ही डेटा यूज हो रहा है ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों के लिए, तो आंसर 1 आना चाहिए। और एक बार आप रिपीट कर सकते हो, मुझे समझ में नहीं आया ये। लाइक विच दिस जो मैंने लॉजिक लगाया वो सही है क्या? ऐसा कि देखो, हम नॉर्मली डेटा को जब ट्रेन करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो इस पे करते हैं x_ट्रेन और y_ट्रेन पे, है ना। लेकिन इस केस में आप ट्रेन भी सेम डेटा पे कर रहे हैं, विच इज x, मतलब x, y, और जो टेस्टिंग है वो भी सेम डेटा पे कर रहे हैं, विच इज कैपिटल x, y। तो माइट भी आंसर से, तो उसका आउटपुट मॉडल की स्कोर है 1 आ रहा है। वैसे अगर इसमें डेटा सेट अलग होता, ट्रेन का ये होता और टेस्ट के लिए कुछ और देते थे सपोज ये, तो स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है उस केस में? और फिर तो वो है ना कि कितनी एक्यूरेसी वगैरह वही सब प्रोडिक्ट होती ना, या तो फिर वो अपने सारे स्कोर के पैरामीटर्स थे ना, निगेटिव करके कुछ, निगेटिव मीन स्क्वायर एरर, निगेटिव एब्सोल्यूट एरर। हाँ हाँ। अच्छा, तो मतलब जैसे वो लास्ट कल हम वो वाला क्वेश्चन कर रहे थे, मीन एब्सोल्यूट एरर, उनको माइनस कर करके और उनको डिवाइड कर दिया था भाई, हाँ, ऐसे? फिर वही वही करना होगा वैसे, नॉर्मल जो एरर वो निकालते हैं। हम्म नहीं, 1 कैसे आया? आप x2:3 क्या पकड़े? ना ना, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट कि यहाँ क्या कोड लिखा हुआ है, बस ये भी अच्छा भूल जाओ। और ये बस ये देखो, जिस डेटा पे फिट हुआ है उसी डेटा पे हम उसको वो कर रहे हैं स्कोर, तो जी। प्रेडिक्ट कर रहे ऑब्वियसली हैं। हाँ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो आंसर सेम ही आएगा। ऐसा। मतलब ये क्वेश्चन तो अलग ही ट्रिक थी कि जिस पे ट्रेन कर रहे हो उसी पे टेस्ट कर रहे हो, तो इसीलिए ऑब्वियसली बात है 1 ही आना है। ओ, है ना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, जस्ट मैं एक लिंक शेयर कर दूं चैनल का। लाइक चैनल की लिंक थोड़ी सी चेंज हुई है, सो माइट भी पुरानी वाली वर्क ना करे। यूट्यूब चैनल लिंक चेंज हो जाती है कैसे बीच में? हाँ, हल्की सी चेंज हुई है, लाइक जो तो कुछ रैंडम वर्ड्स थे वो मैंने हटा के एग्जैक्ट थोड़े वर्ड अच्छा कर लिए, समझ गया, ओके गॉट इट। है ना। तो ये मैं MLP वाले ग्रुप में भेज रहा हूँ, अभी ये सारे वाले ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। एक मेरा डाउट है। हाँ एक ग्रेड में वो जो सेकंड नंबर वाला पेपर है ना, उसमें ना उसका 212 क्वेश्चन डमी क्लासिफायर, वो सेकंड पेपर नंबर वाला पेपर का किसी ने 212। व्हाट्सएप पे भेजे हैं, वो दो डाउट्स है क्या? पता नहीं, ग्रुप पे तो मैंने देखा नहीं। लाइक कोई भेज दो मेरे को, व्हाट्सएप वगैरह पे भेज दो। मतलब आप कौन से ईयर के पेपर की बात कर रहे हैं, कौन से मतलब टर्म की? एज ग्रेड पे जो सेकंड नंबर पे है ना पेपर, Jan 23। हाँ वही है शायद। एक सेकंड मैं लिंक खोलती हूँ, उसमें पता चलेगा। बस ऐसे वो उठा दे। एक ये क्वेश्चन है,
बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर रेगुलेशन पैरामीटर सी। रेगुलेशन की तो कल भी बात की थी कि जितना हायर होगा उतना हमारा अंडर फिट करेगा और स्मूदर बाउंड्रीज होंगी। कल हमने नहीं बट बोल रहा हूँ, जितना जितना ज्यादा होगा रेगुलराइजेशन पैरामीटर उतना कम रेगुलराइजेशन होगा, मींस ओवरफिटिंग होगी। हाँ मीन्स मेरा वही डाउट है, डिस्टोर्शन सर ने डाला है कि ऑप्शन ए एंड डी सही है, पर तब भी जो नेक्स्ट टाइम हुआ तब अजी ने बी एंड सी सही हुए, तो लाइक सही क्या है रियली में? देखिए अगर इसमें अपन ने जो फंडा समझा था उस हिसाब से तो है कि रेगुलराइजेशन अगर करते हैं तो ओवरफिटिंग कम होती है जिससे वेरिएंस कम हो जाता है, ये था। नहीं बट सर ने डिस्टोर्स में लिखा है ए एंड डी सही है, मैंने चैट में डाला है वो डिस्टोर्स की लिंक। हाँ, ये उल्टा सर है, ये गलत आंसर है। ने गलत आंसर, तो भी नेक्स्ट टाइम आया तो भी यही आंसर दिया उन्होंने, तो वही डाउट है कि क्या हो रहा है। ना वो कैन वी जस्ट करेक्ट चेक बाद में यार, करेक्ट ये अनुज जरा ये खोलना, एसकेलर्न या गूगल खोलना जरा, एक बार देख लो इसको। गूगल पे लार्ज वैल्यू ऑफ सी ओवरफिट्स और अंडरफिट्स पर इतना लिख दो। लार्ज लार्ज वैल्यू नहीं वैल्यू ऑफ, ओवरफिट, नहीं नहीं ऐसे नहीं, लार्ज वैल्यू ऑफ सी ओवरफिट्स और अंडरफिट्स, दिस शुड बी द क्वेश्चन। इट ओवरफिट्स, मैंने पढ़ा था कल ये एसवीसी में। हाँ आई नो, बट बेटर टू कंफर्म ना, कल Yeah. एग्जाम में कुछ लफड़ा हो गया। कल जब हमने डिस्कस आई करा थिंक था जो तभी तो रिकॉल लार्जर प्रिसिजन वाला कर्व का जो क्वेश्चन था, अगर आप लोगों ने देखा वो भी गलत मार्क था। The curve that represents your recall and precision, I think on x-axis it is a recall, but exam में Yeah, vice that versa is दिया होगा। correct. Precision is on the y-axis, Right. recall is on the Right. x-axis. But exam में किसी क्वेश्चन पेपर में it was vice versa. दो बार, twice they made that mistake, Yeah. and then it was corrected twice. Okay. वो ठीक है, वो तो हमेशा का होता है, लाइक देयर इज दिस जो सही है। हाँ अरिबा आप क्या कह रहे थे? मैं ये बोल स्केलिंग रही थी कि जब हमने कल डिस्कस किया था तो उसपे यही तो था ना कि लार्जर सी बार अंडर ओवरफिट करेगा। हाँ यही Actually, इंटरेस्ट can लिखा I था take a कोई minute? I भी। need to go somewhere. If I can ask my doubt just for a minute. जो polynomial regression है week 5, उसमें how are you guys focusing on that? चलो ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ आंसर इसका, देखो ये है गूगल से, I pasted it in the chat. स्ट्रॉन्गर द ओवरफिटिंग, ठीक है, तो आंसर गलत है वो, हाँ तो ऑप्शन ए एंड डी सही है राइट? आई एंड डी एक सही है। सेकंड मैं लिख लेता हूँ। आई फॉरगॉट द लार्ज हेंस वैल्यू ऑफ सी टेंड्स टू ओवरफिटिंग। हाँ ठीक है, सही है, तो And- कल भी वैसे अपन ने यही और इंटरेस्ट अगर निकाला था कि अगर ओवरफिटिंग सी होगा ज्यादा है तो तो ओवरफिटिंग कॉम्प्लेक्स ज्यादा है। बाउंड्रीज होंगी। ये ओवरफिटिंग मैंने एक होगा तो रिसर्च पेपर से कॉम्प्लेक्स उठाया है, उसने 2 बाउंड्रीज पॉइंट्स लिखे थे, दोनों मैंने पेस्ट कर दिए हैं। Okay. Basically, larger value of C, smaller regularization, smaller the regularization, more the overfitting. That's the answer. हम्म। एक बार सितंबर 22 का पेपर खोल सकते हैं क्या? मंथली सितंबर 20 है क्या ये रहा? हाँ, क्वेश्चन नंबर हेलो 212 है आई गेस। 212, sorry I was mute. डमी क्लासिफायर वाले जो है ना, नहीं आपने पेपर गलत खोला है। अनुज सितंबर 22 खोलना है, 23 नहीं 22। अच्छा, तो फिर मेरे पास नहीं हो। अच्छा रुको भेज रहा कुछ तो एमएलपी। एक बार वैसे तब बता दो ये कि ओवरफिटिंग ज्यादा हो रही है तो उससे स्मूदर डिवीजन बाउंड्री बन जाती है ना, नहीं, ओवरफिटिंग हो रही है तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इसमें जितनी कौन सा ज्यादा खोलना है? फिटिंग है उतने ज्यादा कर्व्स होते हैं, जितने ज्यादा कर्व्स होते हैं उतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जितने कर्व्स उतनी कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ दिस ओके। वन। हाँ ये वाला। ऐसे याद रखो, इट विल बी सिंपलर फॉर यू टू रिमेंबर। ठीक है। हाँ, डमी क्लासिफायर स्टैटिस्टिकल वाज मोस्ट
हाँ ठीक है, तो प्रिडिक्शन में हाँ मतलब एक तो ये जो गलत लिखा 3.14 जे, आई गेस जे गलत है इधर पहले तो। नहीं, it doesn't matter. It is not incorrect. The thing is, dummy classifier ignores the input completely. So it doesn't matter input में क्या लिखा है. वहाँ ABCD लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता. यस Dummy हाँ classifier only focuses on output. आउटपुट ना, मतलब अगर जनरली किसी और क्वेश्चन में आता तो ये गलत है ना 3.14। नहीं, नहीं, ये imaginary number है. I, J, whatever it is, we don't know what it is, ना. So we can't say it is right or wrong. ये ना थोड़ी बट लिखा है कि इसमें. ये एज अ इंट प्रिडिक्ट नहीं करेगा ना उसको, पाइथन पाइथन तो एरर थ्रो करेगा ना। अरे इसमें एक इंटीजर का array है, किसने बोला? अरे नहीं, फिर हम फिर उसको उसमें सिंगल कोट्स में देंगे ना पाइथन में तो नॉर्मली। या वो ideally, I mean, well, that's हाँ possible. Okay, let me just. मेरे को Python इतना याद नहीं है. मेरे हिसाब हाँ से एरर थ्रो नहीं करेगा वो. नहीं नहीं, एरर थ्रो करेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि जे एज नॉट आइडेंटिफाइड एज सच। चलो ठीक नहीं है, वो वो एरर एक थ्रो करता तो ऑप्शन बी सही हो जाता ना, एरर थ्रो नहीं कर रहा हो जाए। अच्छा ना ना, बट ऐसा है नहीं कि No, अभी no, तो no, इसलिए no, नहीं करेगा no, no, क्योंकि no, अभी no, तो no, no, इनपुट that's not इग्नोर हो रहा right. है ना वो ऐसा नहीं डमी है. का। The thing is, ऑप्शन बी इसलिए राइट नहीं है क्योंकि वो एक्स की वैल्यूज को देखता ही नहीं है. डमी क्लासिफायर अगर पढ़ोगे तो इट ओनली लुक्स एट द आउटपुट, चूजेस द मैक्सिमम अकरिंग लेबल एंड देन पुट्स एवरीथिंग एज द मैक्सिमम अकरिंग लेबल. यहाँ मैक्सिमम अकरिंग लेबल 0 है, तो सबको इसने 0 कर दिया. इनपुट देखता ही नहीं है. अगर हाँ टेस्ट वही। करना तो VS कोड में ये पहली लाइन एक्स की लिख के देख लो, एरर थ्रो करता है या नहीं करता. ये दोनों अलग चीजें हैं. मेरा ये डाउट था कि अगर हम डमी क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक्स की वैल्यू प्रिडिक्ट करो. डमी क्लासिफायर से के थ्रू अपने को प्रेडिक्ट करना है, ऐसा है वो। मतलब अपन क्लासिफायर में डमी क्लासिफायर यूज कर रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ। मतलब इस कॉलम का तो कोई काम ही नहीं हुआ ना ये तो. हाँ एक्स एक्स Yeah, कॉलम so को इग्नोर। whether you put dummy classifier dot x, predict x, a, b, c, d, predict y, z, whatever you put, output will be the same. 0, 0, 0, 0. हाँ बस Because एक्स किस काम नहीं आएगा। हाँ एक्स किसी काम नहीं आएगा, लाइक यू कैन इग्नोर दिस, वाई के पेज पे कर सकते हाँ, तो डॉट प्रेडिक्ट से irrelevant है. डॉट प्रेडिक्ट ओनली टेल्स कि कितने उसमें वो है, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स हैं. 4 एलिमेंट्स है, 4 जीरोस हैं. 5 एलिमेंट होते हैं तो 5 जीरो आ जाते इसका ना एक इसी पेपर में 3-4 क्वेश्चंस है जो ना बहुत ही अजीब से हैं. एक तो ये 213 वाला, 14 वाला और 16 वाला मैंने सॉल्व करा, उसका आंसर मैच ही नहीं हो रहा. हैं। ये 14 वाला तो अभी डिस्कस किया ये हमने। अच्छा तो 13 वाला. हाँ ये 13 वाला 13 वाला 13 वाला 13 वाला डिस्कस. 14 वाला 14. 31 हो चुका है, 31 तो डिस्कस हो चुका है, 14 वाला देखते हैं। ओके. 41 में क्या लीव बर्न आउट बोल रहे हैं? हाँ अच्छा वो ठीक तो है। वो है ना कि लीव वन आउट लगेगा तब वो करेगा। हैं. ये तो बड़ा सिंपल वाला है, इसमें कोई बड़ी बात वही। नहीं है. Basically, I'll tell you the thing that you have to remember is that the output contains indices of the elements. It doesn't contain the elements themselves. So 1, 2, 3 are the first index. 0, 1, 2, 3 अगर consider करो. So what the first line 1, 2, 3, 0 means the second element, third element, fourth element are input, and the first element 0 is the output. So when you convert this to an actual output, you will get 1, 1, 0, and 0 as the output. Okay, and the second line is 0, 1, 0, and 1 as the output. The third line is 0, 1, 0 as the input and 1 as the output. The fourth line is 0, 1, 1 as input and 0 as the output. So they are indices of the elements in array X. सॉरी मुझे ना बिल्कुल ये वाला समझ नहीं आया इसमें. मतलब ये वाला 1, 2, 3, 0 ये वाला एरे हमने बनाया कैसे? ये array नहीं है, ये index है array के. यार अनुज एक मिनट. हाँ बस एक इसमें ये जो पहली लाइन दिख रही है सौम्या, सॉरी, हाँ जी. 1, 2, 3 जो है, दिस इज x1, x2 एंड x3. x1 क्या है? 1. x2 क्या है? 1. x3 क्या है? 0.
x1 0 नहीं है, x1 0, x2 1, x नहीं x1 0 नहीं है ना, दिस इज द सेकंड एलिमेंट, इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद 0. अच्छा ओके So x1 is 1, x2 is 1, x3 is 0, x0 is 0. ओके 0 1 So 2 the 3 output of this leave one out gives you the indexes in the array. It does not give you the array elements themselves. So what it is doing is taking the second element, third element, fourth element, and the zeroth element is output. Then the second line is zeroth element, third element, sorry, first element, third element, and fourth element as input, and the second element is output, like that. अच्छा थोड़ा थोड़ा समझ में आया आया समझ? मैं बताऊं? मैं हाँ बताओ कोई. मैं बताता हूँ। देखिए इसमें करना कुछ नहीं होता है। आपने वो जैसे अनुज भाई थोड़ा सा उसे क्लियर लिख दें क्या? वो 0 1 2 3 दिख नहीं रहा। मतलब आप बस समझ लो 0 1 1 0 भी हटा दीजिए आप। अभी मान लीजिए एक आप अपने इसको पास ABCD करके लिख दो, ABCD, ABCD हाँ करके लिख दो. एग्जैक्टली बोल रहा था कि सौम्य आप बस ये समझिए अपने पास कोई भी 4 एलिमेंट की अपने पास लिस्ट है ABCD। तो इनका इंडेक्स A का तो इंडेक्स 0 होता है ना, और B का 1, C का 2 और D का 3। तो इसमें आपने करना कुछ नहीं है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा आउटपुट में वो ये करेगा कि जो जीरोथ है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट पहले लिस्ट का फर्स्ट देखेगा तो वो जीरोथ वाले को लीव वन आउट अपना नाम है, तो जीरोथ वाले को बाहर पटक देगा अलग से, और 1 2 3 का इंडेक्स अलग से है। और वैसे सेकंड वाले में ऐसा है कि जो सेकंड था उसका इंडेक्स 1 है तो 1 का इंडेक्स बाहर चला गया, और 0 2 3 वैसा है। देन अगेन वो 2 बाहर चला गया, और 0 1 3 और लास्ट में 3 बाहर चला गया। वो इंडेक्सेस है सिर्फ, ओह अच्छा नाउ आई गॉट इट जो पोजीशन है उसका इंडेक्स बाहर चला जाएगा, बाकी सारे। हाँ ये तो समझ में आ गया था, मेरे को ये समझ नहीं आता कि फिर इन्होंने 0 1 2 3 क्यों लिखा है। एक तरीके से वो इंडेक्सेस लिख रखे हैं इन लोगों ने। हाँ बस वो इंडेक्स लिख रखे हैं। मैं बोल रहा लिस्ट में क्या है उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके थैंक यू So left to right, एक item we have to take as output and then chronologically order the whatever is left in the array. Leave one या out. या ठीक है. और ये वाला और शायद 216 था, नहीं 15 नहीं 16 था आई गेस। 15 में क्या किया टेनेबल सेलेक्ट 216 ये वाला ना। मीन स्क्वायर्ड एरर निकालनी है इसमें तो। इसमें स्क्वायर इक्वल टू फॉल्स लिख रखा है, इस बात का क्या मतलब हुआ? Square equal to false मतलब है कि you don't have to square the error. तो वो जब मैंने करा ना तो 1 आया, इन सबको माइनस माइनस कर करके ना 1 डिवाइडेड बाय 4 में तो 0 पॉइंट। देखो फर्स्ट वाले में 0.5 आएगा, ठीक है। अभी नॉर्मल बता रहा हूँ माइनस करके, उसको वो नहीं किया। सेकंड वाले में भी 0.5 आएगा, थर्ड वाले में 0 आएगा, फोर्थ वाले में 1 आएगा, ठीक है। इसको वो करेंगे तो इट इज 0.25। सेकंड वाला करेंगे तो वो भी 0.25। नहीं माइनस 0 No, no, she is right. Squared equal to false मैंने पढ़ा था, भूल गया मैं. There is a specific meaning to this. Just give me a minute, I'll tell you. रूट ही लेना होता है। अनुजुक्ता मैंने आपको व्हाट्सएप में किया सॉल्यूशन। स्क्वायर्ड इक्वल्स टू फॉल्स में रूट मीन स्क्वायर एरर देता है, तो मतलब जो भी यस एमएससी निकलेगा उसका रूट आ जाएगा। हाँ right. It's the root mean square error. Correct. हाँ हाँ तो वही RMSE लेते हैं. रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। हाँ, it's basically squared equal to false is RMSE, and squared equal to true or default is MSE. ओके और भी कोई अच्छा और ट्रू फॉल्स का कोई है, ठीक है। ये याद रखना, ये बड़ा मतलब दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन. एक तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वायर एरर एंड अगर n स्क्वायर्ड अगर इक्वल एक टू ट्रू फॉल्स. इसका एक काम करते हैं, सारे उसमें एस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं ना। तो अगर इसका यही होता मीन स्क्वायर्ड एरर, तो इट इज लाइक कि सबको ऐड कर देते और आंसर 1 दे देते ना। मतलब ये 0.0 ये 1 हो जाएगा, तो इट इज 1.5 ना। और डिवाइड बाय 4 भी तो करेंगे तो वो हाँ हाँ हाँ, तो 1.554 इज 0.25 और 0.375 है
है ना। अब ये एमएस कौन सा आरएमएससी है ना, तो इसका स्क्वायर रूट करना है ना। That's it. बस अगर इसका तो ये 0.612 आएगा अगर ये वैल्यू निकालो। और अगर फॉल्स नहीं होता तो दैट वुड हैव बीन जस्ट मीन स्क्वायर एरर। या ओके। हाँ तब आंसर ये आता। और अगर जब हमने 3 माइनस 2.5 किया, ठीक है, हमारा आंसर हमारी वैल्यू है 0.5, लेकिन जब हमने सेकेंड वाली में माइनस 0.5 माइनस 0 करो तो वो माइनस 0.5 नहीं होना चाहिए। वो कल वही हम लोग स्क्वायर करके बताते माइनस मॉड किया। लेंगे। नहीं वो स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा रुको रुको रुको, क्या ठीक है, नहीं नहीं वैल्यू ठीक है मैं यहाँ माइनस, ठीक है। जैसे कर लो, 1 डिवाइड बाय उधर 4 स्क्वायर भी नहीं। पॉजिटिव हो जाएगा ना। फिर हम जब इसके स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना। अच्छा हाँ ठीक है। और अगर मैं एब्सोल्यूट लगा हुआ होगा तो वही बात है, मॉड ले लेना। ओके। और क्वेश्चंस और कोई था क्या इसमें? हाँ एक और था 229 इस पेपर का और 231। 229 227 228 और ये वाला क्वेश्चन, अच्छा गॉट इट। रुको रुको रुको, इसमें ना मेरे को ये समझ नहीं आया, ये एरे जब प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी करी तो फर्स्ट वाले में 4 टाइम्स 0 कैसे आया, मतलब मेरा नहीं आया। 0 3 टाइम्स 0 सॉरी। हो गया। अब इसका सब क्वेश्चन क्या है? 231 भी इसी का ही पार्ट है। हाँ अभी क्या है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट आउटपुट इज नीदर राइट सपोर्ट, ठीक है। अगर हम प्रिडिक्ट करते हैं तो क्या आएगा, ठीक है। ये 0 होगा, एक सेकंड, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 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 होगा, एंड देन ये 0 होगा। हाँ सॉरी ये भी 1 होगा, लास्ट वाला भी। हाँ अच्छा, ये अब आउटपुट बता देता हूँ कैसे आया। एक सेकंड। तो लाइक देखो, जो भी ये वैल्यू है ना, क्या बोलते हैं, जो ये हमारी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, इसमें ये जो प्रोबेबिलिटी है वो उसके 0 होने की है, और ये जो प्रोबेबिलिटी है उसके क्लास 1 होने की है ना। तो जीरो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वही आउटपुट में आएगा। तो यहाँ 0 की ज्यादा है, यहाँ भी 0 की ज्यादा है, यहाँ भी 0 की ज्यादा है, यहाँ फिर 1 1 आई 1। गॉट इट नाउ। सही है। तो एक और कौन सा था? उसका 231 का उसमें स्कोर निकालना है। स्कोर में वही बात है, डिफॉल्ट स्कोर अपना वो रहता है। ये वाला ना, अच्छा 31, ओके। ऐसे स्कोर निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है क्या? ये वाला क्वेश्चन ना एक रिच क्लासिफायर में भी था। नहीं मैं बोल रहा हूँ उसका फॉर्मूला नहीं होता, वो बस ये है कि आपको ये देखना पड़ता है कि डिफॉल्ट स्कोर में स्कोर निकलता कौन सा है, मतलब प्रिसिजन एक्यूरेसी R2 कौन सा वाला उसका डिफॉल्ट है। तो वो नॉर्मल R2 होता है ना। R2 स्कोर R2 स्कोर का फॉर्मूला क्या था? R2 स्कोर का फॉर्मूला था एक्सपेक्टेड माइनस स्प्रेड अपॉन एक्सपेक्टेड। ये तो शायद काई स्क्वायर का था। वो उसका था। I think it was y minus y mean upon y minus y pred squares. I y think माइनस y mean square हाँ y by मीन y का minus होल। y pred square. I मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे याद नहीं है ठीक से। अच्छा अच्छा लेट मी चेक। ये चीज तो भी 1 माइनस करनी होती है। ये जो बोले वो सही बोले, बड़ी टोटल तो 1 माइनस करना है। अरे अभी के लिए यू डोंट हैव टू गो अबाउट इट फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं नहीं सॉरी, लाइक देखो, अभी जो हमारा एरे आया आउटपुट में ये वाला आया था ना, ठीक है। और उसने अपना y ये दे रखा है, ये वाला।
ठीक है, इसमें से चेक करो कितने उसे सही प्रेडिक्ट किए कितने गलत प्रेडिक्ट किए, वही ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव वाला, और फिर उसकी एक्यूरेसी निकाल लो। तो आप कोई देखोगे कि ये वाली जो क्लास है जीरो वाली, वो बस गलत प्रेडिक्ट हुई है, ये जो फोर्थ क्लास है जीरो की, तो बेसिकली ये जो स्कोर कोई अगर यहाँ, लिखा होता है तो हमें एक्यूरेसी निकालनी है। हाँ 9/10। हाँ तभी मैं बोल रहा था, मैंने तो पहले कहा था कि वो डिफॉल्ट स्कोर एक्यूरेसी होती है, तो आप बस वैसे कर लेते। ये वाले कोई आर क्वेश्चंस ना रिच एम्पलीफायर वगैरह पे भी थे। कोई आर स्क्वायर का एक बार फॉर्मूला देखो। हाँ ये देख देता हूँ मैं, बाकी वो तो याद नहीं, है आर स्क्वायर का वो इट्स करेक्ट, इट इज 1 माइनस, जो मैंने बताया था आर ना, एस एस इट्स 1 माइनस, somebody just pointed that out also. या मैं अभी वो फॉर्मूला देख It is 1 क्या minus फॉर्मूला क्या? हाँ 1 - y minus y, 1 minus y minus mean यार ये whole तो square डिटरमिनेशन का फॉर्मूला है ना, तो लीनियर रिग्रेशन में होता हाँ है। मैं भी बोल रही बीए में था भाई, अपन कल कर रहे थे, रुको मैं whole बताता हूँ। square divided by y minus y pred whole square, और ये समेशन होता है। बट ये तो देखो, आर स्क्वायर का फॉर्मूला है। हाँ तो सर भाई आर स्क्वायर का ही फॉर्मूला ढूंढ रहे थे अपन। हाँ आर होल स्क्वायर वो भी होल स्क्वायर ऊपर का। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कैसे रहेगा? हाँ ये एग्जैक्टली ये आर स्क्वायर का फॉर्मूला है। नहीं भाई ये ना लॉजिस्टिक में नहीं आंसर लग रहा है, वहीं पर वो थोड़े गलत हो गए थे। वही चीज है, आप ये ऐसे जैसे स्कोर लिखा हुआ है ना, केवल तो आपने एक्यूरेसी निकालनी है, बाय डिफॉल्ट स्कोर का पैरामीटर एक्यूरेसी यूज करता है, तो वाई नहीं, ये तो वाई आर स्क्वायर का वाई पूछ रहे थे प्रेडिक्शन ना। वाला आई थिंक ऊपर होता है। नहीं नो नो नो, ऊपर मीन नीचे इज द एक्चुअल। नहीं, ऊपर प्रिडिक्ट होता है, नीचे मीन होता है। नो वो मी रहता है, मैं अभी देखा। एक बार कोई देख लो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ भाई, कोई कंफर्म कर दो। रुको ओके, एस एस आर टोटल R2 स्कोर करने में काम नहीं नहीं है नहीं इस नहीं नहीं क्वेश्चन में, एग्जैक्टली, अभी ना ऊपर प्रिसिशन इससे ऊपर ज्यादा आएगा। ऊपर बाय फ्रेड रहता है, नीचे मीन रहता है। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, बट एक सेकंड, हाँ दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। सही। और मैं लिख लेता यार हूँ एक एक बार सेकंड। वो जो इसके वो है, मतलब वो वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन जो है, सिंबल्स, जरा वो एक बार देख लेना लिंक में। हाँ मैं तो कंफ्यूज हो गया। ये जो वाई प्रेड होता है वो होता है वाई हैट, और जो वाई मीन होता है वो होता है वाई बार। वाई बार, अच्छा अच्छा, मैंने उल्टा पढ़ लिया। ठीक है। 1 - summation of I by I minus y bar का होल स्क्वायर। हाँ भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यही था, उनका डाउट तो शायद 230 एक था। क्वेश्चन मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है अनुज। एक सेकंड, किसी को और कोई डाउट है ये वाले क्वेश्चन पेपर में से जो अभी खुला हुआ है September 22 का? किसने, राज भाई ने भेजा ना? ओके नहीं मैंने नहीं ठीक भेजा, है। मैंने नहीं भेजा। तुषार भाई ने भेजा भाई आपको भी। कहाँ पे भेजा था तुषार भाई? एमएलपी ग्रुप में एमएलपी ग्रुप में, एक सेकंड। जिसमें टैग कर रखा, टैग किया लास्ट में। हाँ हाँ वही। पेयर, ओके, जस्ट मिनट। सेंट
तो ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। वो कोड पे जूम करेंगे जरा। हाँ बस। इज इट? हाँ अब सही है, अब सही है। तो इन लोगों ने किया क्या, पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स यूज्ड टू एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। ठीक है, हमने कहीं से तो डेटा इंपोर्ट किया और ये बाइंड क्वालिटी डेटा है, ठीक है। और एक्स को वाई को डिफाइन किया, एक्स वाई को नीचे को डिफाइन किया, ठीक है। रेट लगा दी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा दिया, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को हमने चेक किया और ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन में कर दिया। लाइक ये तो थोड़ा सा वो वाला है, क्या बोलते हैं, वैसा नहीं, ये चीज हम ऑप्शंस में जाके देख सकते हैं। जैसे कि इन लोगों ने बोला कि यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम मॉडल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करनी है तो वही बात है, हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो इन्होंने फिलहाल में तो खाली एक ही पैरामीटर कर रखा है, वो भी रैंडम स्टेट की वैल्यू 1 कर रखी है, जिससे खासा कोई फर्क पड़ता नहीं। खासा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ता ये स्कोर्स पर। तो अगर अपन ऑप्शन एक एक करके चेक करेंगे तो बाय यूजिंग अ डिफरेंट सॉल्वर, तो अगेन लेकिन वो बात है, अपन ने लॉजिस्टिक को ट्रेन करा नहीं, तो हम ये नहीं कह सकते कि लॉजिस्टिक में इंप्रूव नहीं हो सकती। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया अपना। फिर आता है कि बाय पासिंग एन अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ L1 रेशियो। ये गलत कैसे हो गया सॉल्वर वाला? हम सॉल्वर चेंज करके बेटर वो नहीं कर सकते, रिजल्ट नहीं ला सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये श्योर नहीं है ना कि लॉजिस्टिक में आपने आपकी जो मैक्सिमम एक्यूरेसी, मतलब मैक्सिमम एक्यूरेसी अचीव कर ली है। मतलब अरे मतलब ऐसा है कि आपने लॉजिस्टिक को कभी टेस्ट किया ही नहीं है, उसकी पावर यूज की ही नहीं है लॉजिस्टिक की। आप कह नहीं सकते कि वो चीज लॉजिस्टिक खराब थी। नहीं, इसमें क्वेश्चन में लिखा है ना, वी हैव रन द कोड ऑन हाईली इम्बैलेंस्ड डेटा सेट एंड वी ऑब्जर्व दैट इट हैज परफॉर्म पुअरली ऑन पैरामीटर्स लाइक एक्यूरेसी, प्रिसिजन एंड रिकॉल। हाँ तो अभी जैसे इट इज परफॉर्मिंग पुअरली, राइट? हम्म इट इज यूजिंग LGPFS LBGFS सॉल्वर, राइट, बाय डिफॉल्ट। अगर हम सॉल्वर चेंज करेंगे तो कुछ और सॉल्वर के साथ अगर बेटर रिजल्ट आता है, इसलिए मोस्ट लाइकली है, इसलिए देखो अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो आपने वहां पर पढ़ा ना लाइन, उसी में छुपा हुआ है भाई। यहाँ पर लिखा है कि हमारा डेटा सेट, ये हिसिंग साउंड पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो हाँ, उसका आंसर अपन अपने इसी में छुपा हुआ है, हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट है। तो इसलिए अगर हमें हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट करना होता है तो हम क्लास वेट कर देंगे, क्लास वेट का पैरामीटर सेट कर देंगे, तो जिससे हमारे वो आउटलायर्स को हम। How did you reach this conclusion? कुछ वो तो बैकग्राउंड तो बताओ ना, फिर एग्जाम में फायदा होगा उसका। ना ये प्रोजेक्ट जब किसी सर्च में प्रोजेक्ट में यूज वो किया मैं हुआ है। बताता हूँ, इसमें इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आइट्रेशन से कुछ नहीं होने वाला है। सॉल्वर से हो सकता है, L1 से भी हो सकता है, वैल्यू ऑफ क्लास वेट हो सकता है। अब इसमें से बाकी तीन को कैसे रिजेक्ट करोगे, ए और बी को, ये बता दो। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन है कि या सी को कैसे यूज करोगे, ये बता दो। सी का तो क्लास वेट हम पैरामीटर डालेंगे तो उससे वो ले लेगा कि नहीं, बट why no, my question is Why different. only class weight? I'm not challenging the answer. I'm asking for a reason so that we all Yeah. understand and we can use it in the exam. So क्लास वेट क्या करता है? बेसिकली इट एड्स वेट्स टू एवरी क्लास वैल्यू, राइट? सपोज हमारे पास 4 क्लासेस है, ABCD, एंड 50% ऑफ डेटा इज A, तो वो A को उस हिसाब से वेट दे देगा कि ओके फाइन हाफ ऑफ द डेटा सेट इज A, फिर उसके बाद से 20% इज B। तो उस हिसाब से कोरस्पॉन्डिंगली वेट्स असाइन हो जाते हैं, तो वो कैलकुलेशन करते वक्त क्लास वेट को कंसिडरेशन में लेते हैं। तो दैट इज फाइन। मतलब क्लास वेट को हम यहाँ पे जहाँ पे रैंडम स्टेट बन गया है वहाँ पे क्लास वेट हम असाइन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से क्लास इम्बैलेंस हैंडल हो जाएगा। तो सी इज डेफिनेटली करेक्ट। मेरा क्वेश्चन है कि बाकी सारे रिजेक्ट कैसे करें? That was the question, right? Without the ability to reject the other ones, at least I find it difficult to choose an answer. Not saying this is not the right approach. This is certainly a good approach. But how do we know that a different solver will not solve the problem? Or L1 ratio, does the regularization, does it not work for imbalanced data sets? Is that a good conclusion? अगर वो है तो let's look it up on Google. I'll do it separately. If you guys have जो any आप लोग कह रहे information हैं on the वो first सही one. है,
देखिए अगर ये क्वेश्चन में वो लोग ये चीज हटाए थे ना कि जो हमारा हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट है वो 3 वर्ड हटा देते वो लोग, तो फिर ये तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी सही हो सकता था। ये चीज एक बार रुके मैं आपको वो कर देता हूँ कि मतलब अपने को बस ये बताना था कि इनमें से मोस्ट लाइकली बताना है अपने को। नहीं सर, ऑब्वियसली बाकी दोनों भी कर सकते हैं, अगर बट क्लास वेट करने से हम इम्बैलेंस में फिर वही बात है, जो क्लास जैसा उन्होंने तुषार ने तो एक्सप्लेन भी करा पूरा कि क्लास वेट वाला क्या काम करता है कैसे करता है। अगर ये एमएसक्यू में आ गया तो अभी सपोज हमारे पास मल्टीपल आंसर्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सो उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अगर ये वन ऑप्शन चूज करना है तो इट इज ऑब्वियस कि क्लास वेट से वो ठीक हो जाएगा, मतलब दैट इज द बेस्ट अप्रोच आई वुड से। बट अगर ये एमएसक्यू में आ गया तो हाउ वुड आई रिजेक्ट कि भाई हाँ ए और बी। तभी तो मैं बोल रहा हूँ एमएसक्यू में फिर वो लोग मोस्ट लाइकली हटा देंगे ना, क्योंकि उन्हें आपको मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करवाने हैं, तो फिर आप एबीसी तीनों लगा पाओगे ना। एक चीज, जस्ट वन थिंग, एक क्वेश्चन यहाँ मैं पे बन रहा है चैट पे एक लिंक डाल रहा हूँ, नॉट गोइंग टू कि डिस्कस इट अगर मच। हाईली और इम्बैलेंस डेटा होता है तो कौन सा सॉल्वर यूज करते हैं? हाँ एग्जैक्टली मैं भी यही देख लॉग लॉस बोल रहे हैं, लॉग लॉस सॉल्वर वर्क्स बेटर, ये मैंने भी एक लिंक पोस्ट किया है। L1 L2 हाँ लॉग लॉस होता है। लॉग लॉस होता है तो मेरे हिसाब से सॉल्वर का आंसर भी राइट हो सकता है। हम्म क्या वो खुल रहा है वो लिंक? use class weights to improve your cost function for the rare class, use a much larger value than the dominant class. जस्ट इसके ऊपर लिखा कि इलास्टिक नेट से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। सो इलास्टिक नेट का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट रेशियो वाला ऑप्शन ठीक हो सकता है, राइट? क्योंकि एलिमेंट रेशियो तो उसमें होती है। दैट्स अ प्रॉब्लम है तुषार कि द आंसर्स आर नॉट दैट क्लियर, तो ये तो अनलेस देयर इज सम गुड थियोरेटिकल फाउंडेशन टू द आंसर, ये तो तुक्का हो गया एकदम। एम्बिगुअस क्वेश्चन है थोड़ा। एम्बिगुअस मतलब क्वेश्चन तो ठीक है, द आंसर्स आर वेरी एम्बिगुअस। हाँ वही। वो बात सही है, पर अभी के लिए आई गेस अपन सिर्फ ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि अगर हमें हाईली इम्बैलेंस डेटा सेट है तो उसके लिए मोस्ट लाइकली हम क्लास वेट करेंगे। ना, बट अगर वो आता है तो आई गेस ए बी सी तीनों करेक्ट होना हाँ चाहिए। वही बोल रहा है, एमएसक्यू आएगा एमएसक्यू तो तीनों हो जाएंगे, क्योंकि फिर मोस्ट लाइकली हट जाएगा, फिर तो ऑब्वियसली बात है सारे पैरामीटर्स ट्यून करके हम बढ़ा सकते हैं एक्यूरेसी, मतलब बढ़ सकती है एक्यूरेसी। नीचे जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है तीनों मतलब तीनों रेगुलराइजेशन काम करते हैं, बट इलास्टिक नेट इज बेस्ट ये लिखा हुआ है। सॉल्वर लॉग लॉस इज बेस्ट ये लिखा हुआ है नीचे। And but the best advice is that imbalanced data set to start with, then you have to try and balance it in some way. अब वो बैलेंसिंग की क्या टेक्निक्स है मुझे पता नहीं है। एक चीज बोलूंगा कि आप जो वो थर्ड वाला देख रहे हो ना, जिसमें लाइक L1 L2 वोंट परफॉर्म पर्टिकुलर बेटर, उसके जस्ट एक और नीचे वाला है, for an individual set of data is imbalanced set of data, it is better to choose an L1 or L2. जस्ट थोड़ा सा नीचे हो, तो ग्रीन फाइल करना लिखा है, रेटिंग इट इज विजिबल ऑन माय स्क्रीन। अब ये आई थिंक दिस इज यू कैन ये देख, सैक्रिफाइस दिस क्वेश्चन आई गेस। ये तो ये इधर भी ये भी चीज है, तो मतलब ऐसा है कि चलो ठीक है, हम L1 L2 इलास्टिक नेट कोई भी यूज कर सकते हैं, सो दिस ऑप्शन वुड आल्सो बी करेक्ट, and बट the अगर ये solver is the best solver is written there as log loss। मैंने एक दो और links में भी check किया, log loss is a pretty good solver because log allows you to take the edge of the imbalances by taking log values। देखो ना उसमें मीट की चैट देखो, उसमें क्लास वेट कमेंट डाला है, वो बस ये चीज रहती है। ये मैं वही बोल रहा था कि वो तो बात सही है, तीनों पैरामीटर ट्यून करके अपन एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, बट मोस्ट लाइकली हमसे पूछा है। लॉग लॉस वाला कौन सा सॉल्वर है? ये कहाँ से मिला हर्ष? ये मैंने बस वही लॉग ढूंढा था लॉस कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लास के लिए। वेट, क्या मैंने बोलना? बस ये ढूंढा था कि क्लास वेट करता क्या है, तो मुझे उससे नहीं ये बहुत मिला कहाँ से, ये जो तुम्हें ये जो तुमने पेस्ट किया है कहाँ से मिला है? यार मैंने तो जीपीटी में आपको बता रहा, मैं जीपीटी से पूछा था कि क्लास वेट करता क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुषार, you were saying something? लॉग लॉस सॉल्वर कौन सा होता है?
न्यूटन Log सीजी loss is for logistic regression. नहीं, लॉग लॉस तो तब होता है जब हम SGD regressor, SGD regressor use, हाँ SGC classifier regressor use करते हैं, right? कोड में तो हमने डायरेक्टली लॉजिस्टिक रिग्रेशन हाँ, that's correct, that's correct. तो फिर लॉग लॉस उसमें कोई सॉल्वर है भी, मतलब आई डोंट थिंक You are right, you are right. So you are saying कि जब हम log loss use कर ही रहे हैं तो वो तो solver तो side में ही हो गया. So now next option. So दो option बचे फिर L1, L2, नहीं elastic net आई एम and नॉट श्योर कि बाकी सारे कोई सॉल्वर कैन अकोमोडेट और नॉट, हो सकता है ना कोई सॉल्वर हो जो सॉल्व कर दे, मतलब जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या है, लीनियर है, पॉलिनोमियल है, लीनियर है, पॉलिनोमियल है, प्री कंप्यूटेड है और एक और है सिग्मॉइड न्यूटन and सीजी, RBF. एमपीएस, लिब लीनियर, सैग, सागा। No, that is not, that is an SGD regressor. In logistic regression there are 4. नहीं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सॉल्वर्स हैं। ये जो पहला लिंक है ना सर्चिंग में, ये इसको क्लिक करोगे यू विल सी द सॉल्वर्स। लॉजिस्टिक में भाई सॉल्वर ये है, LBFGS है, लिब लीनियर है, न्यूटन सीजी, हाँ, सैग सागा और एक और न्यूटन कुछ करके। बाय डिफॉल्ट LBGFS यूज होता है, LBFGS। तो वैसे अपन यहाँ पे आप ढूंढने की क्या कोशिश कर रहे हैं? ये सारे नाम वगैरह किसी ने याद किया है क्या? ये काफी चीजों के PVC और इसके नहीं, इसमें आपको ध्यान रखने वाली खाली एक चीज है, मतलब 2-3 चीजें, जैसे अभी उन्होंने जो ये पेज खोल के देखिए, इसमें लिखा है ना कि छोटे डेटा सेट के लिए लिब लीनियर चाहिए, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है कि छोटे के लिए लिब लीनियर चाहिए, मल्टी क्लास प्रॉब्लम और बड़े के लिए साग सागा चाहिए। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस थे, PYQ में भी थे, मॉक में भी ये क्वेश्चन था। मॉक का फर्स्ट क्वेश्चन ही ये साग सागा वाला है। पूरे याद करने की तो जरूरत नहीं है ना, जैसे PVC हो गया और SGD हो गया। यार मैंने तो नहीं कर रखे। हाँ, मैंने भी नहीं करे। अभी ये इस सब पे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अब लग रहा है कहीं गलती तो नहीं कर दी। नहीं, ऐसे तो फिर अपन सारे ही क्लासिफायर्स के करेंगे तब भी कम पड़ेगा। हाँ, KNN भी है, तो बहुत सारे हो गए। वो तो क्लासिफायर बहुत है, फिर रैंडम फॉरेस्ट है, KNN है, फिर बूस्टिंग क्लासिफायर कर लीजिए, वोटिंग के कर दिए, स्टैकिंग करिए। परसेप्ट्रॉन पे भी थे। हाँ एग्जैक्टली, परसेप्ट्रॉन भी है। अनुज भाई, यहाँ पे अपन अब क्या ढूंढ रहे हैं ये तो बताओ मेरे को, मैं वो पूछ रहा था आपसे। कुछ नहीं, मैं बस वो देख रहा था कि हाईली इम्बैलेंस डेटा के लिए कोई अलग से सॉल्वर स्पेसिफिक मेंशन हुआ है क्या कहीं? अच्छा ऐसा। हाँ, यहाँ पे नीचे पैरामीटर है क्लास वेट करके ना, if you scroll down। तो फिर तो अपना क्वेश्चन आंसर हो तो गया, अगर सही में दिया हुआ है ऐसा तब तो। नहीं, वो क्वेश्चन ये नहीं है कि क्लास वेट सही है कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि बाकी सारे गलत कैसे हैं। नहीं, वो तो बात सही है आपकी, पर देखिए अगर इन्होंने लिख रखा है कि इम्बैलेंस के लिए मोस्ट प्रेफरेबल क्लास वेट है, MSQ आया तो क्या करेंगे? तो तीनों लगा दोगे ना आप, मैं बोलता रहा हूँ, फिर वो मोस्ट लाइकली हटा देंगे, क्योंकि मोस्ट का मतलब तो एक ही होता है। तो अगर वो मोस्ट लाइकली हटा देंगे तो अपने तीनों से हो जाएंगे, एक्यूरेसी अपन तीनों को ट्यून करके बढ़ा सकते हैं। मेरा एक डाउट था, May 22 के पेपर में 191 क्वेश्चन नंबर। May 22 में 191। अच्छा, रिच क्लासिफायर का ये 0101। ये भी स्कोर वाला ही है क्या? अगर स्कोर वाला है तो एक्यूरेसी निकल जाएगी। क्या, कौन सा क्वेश्चन? 191। ये वो स्कोर वाले ही, अगर आप उसमें देखोगे तो उसमें वो वही दे रखा है कि लाइक अगर आप x देखेंगे तो 010 और y में भी वही है, तो वहां पर तो 1 ही तो आ रहा है फिर। क्वेश्चन नंबर तो मतलब मेरे को एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी है ना? हाँ, ये वाला ही था। ऊपर गया 191। और इनमें तो अनुज भाई ने एक अच्छी चीज बताई कि इसमें तो कुछ अपना ट्रेन टेस्ट है ही नहीं, x और y ही वहीं पे लिखे हैं और उन्हीं पे अपन स्कोर निकाल रहे हैं, तो तब वो 1 ही आएगा हमेशा जी। और इसका 202 वाला 202 उसमें ऑलवेज वन नहीं आएगा, मैंने अभी ट्राई किया है। पाइपलाइन स्टैंडर्ड स्केलर। ये गलत है आंसर शायद से, मेरे को जहाँ पता था। ये कोई तो मेरे को भेजा था,
हाँ ये गलत है। इसमें 1 होना था ना शायद से, एरे 1। Why if एक second. हाँ तो इसमें एसवीसी ये था ना, सिंगल वैल्यू डिकम्पोज क्लासिफायर। एसवीसी का फुल फॉर्म ये है ना, सिंगल वैल्यू क्लासिफायर। सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन। अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। हाँ तो अगर ये करेगा तो ये, अगर मैं ऐसे एक्स और वाई बनाऊं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस 3, दिस इज 4, 1 2 3। पहले आई थिंक 2 4 और 4 ट्रांसफॉर्म को करेंगे ना। नॉर्मल, हाँ नॉर्मलाइज करना पड़ेगा पहले, बिकॉज स्टैंडर्ड सिलर लगाया है। अच्छा हाँ, तो स्टैंडर्ड स्केलर लगाया, स्टैंडर्ड स्केलर वो करता है क्या बोलते हैं, और उसके मीन माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ तो इसका मीन आ रहा है अपना 3 मीन आएगा 2 4 का। तो दोनों में से वो माइनस करेंगे तो इट इज -1 और इट इज 1। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्स माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना 2 - 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, सारे फॉर्मूले भूल गए। हाँ ये इसका होल स्क्वायर अपॉन में n का होल अंडर रूट, है ना, मतलब ठीक है, ये ऐसे निकालोगे तो ये 1 आएगा +1, और एक और जो आएगा उसकी ये, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर 1 आएगा। तो 1 और 1 अपॉन 2, सो 2/2 हो जाएगा, विच इज 1, और उसका अंडर रूट लोगे तो अगेन 1। सो अपॉन में 1 है, सो वी कैन इग्नोर दैट 1 अपॉन वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ रहा है। और ये स्केलिंग इसकी ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी -1। ठीक है, तो ये 2 -4 हो जाएगा, तो ये होगा -1, 1, यानी ये पॉइंट, दिस इज आर -1। और जो इसका क्लासिफिकेशन होगा सेकंड वाले का, वो हो जाएगा 1, -1। इट इज वो वाला ऊपर नहीं जाएगा माइनस। कौन सा वाला? ओके सॉरी सॉरी सॉरी। ये हो जाएगा, ये 1, -1 हो गया, ये +1। अब इसकी अगर वो आएगी, क्या बोलते हैं, लाइन, तो आई थिंक लाइन ऐसी ही आएगी, दिस जो एक्स एक्सिस है हमारी, वही उसकी लाइन हो जाएगी 0 0 वाली, है ना। अब वो प्रेडिक्ट करवा रहा है -2, तो इट इज समवेयर लाई ऑन द लेफ्ट एक्सिस, इधर इधर कहीं लाई करेगा, तो आंसर शुड बी -1, करेक्ट है। -1 के पास लाई करेगा भाई ना। हाँ तो 2 ये और हमारा 4 ट्रांसफॉर्म करके क्या आया? 2 और 4 ट्रांसफॉर्म करके -1, 1 है। तो -1 सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा? हाँ अनुज भाई बात तो सही, क्योंकि इधर आपने थर्ड में बनाया ऊपर तो जाएगा ना, -1, -1 है। सेकंड ऊपर में जाएगा। एक सेकंड ना ना, -1, देखो जो, हाँ एक second, See, जो 2, standard scalar does not change the relative positions of the points. So even if you take the original point without standard scalar, you'll still get the same answer from a classification perspective. It just makes it easier to compute. So you can take the original points, you can map them, and then see where -2, 2 falls. With respect to the original points, you'll get the correct answer. See, standard वो scalar does not change the data set. It only makes it easier to compute. हाँ, तो तुम तो ओरिजिनल पॉइंट्स यूज कर लो ना, स्केलिंग मत करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जो 2, 4 आएगा विच इज दिस, और ये -1 होगा, ठीक है। एंड अगेन इज 4, 2 इज
दिस जो हमारा वो होगा, क्या बोलते हैं, वन। वन वन। ठीक है, अब अगर इसका क्लासिफिकेशन होगा तो ऐसा कुछ होगा, ये वाला। देन -2, 2 विल लाई ऑन दिस एक्सिस। नहीं, उसके उस तब नहीं होगा, क्या नाम है सर, तब वो पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अनुपम से, विदाउट स्केलिंग। क्यों, क्या हो रहा है इसमें? नहीं, फिर वो उस पर लाई कर रहा है, लाइक इसकी जो लाइन आएगी प्रॉपर। -2, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना। नहीं, you have to now draw lines that अच्छा, सॉरी maximizes the सॉरी सॉरी distance. सॉरी। अनुज See, हाँ you have to draw आप lines हाँ that थोड़ा are सा सॉरी, that आप चीज करो maximize. ना, ना ट्रांसफॉर्मर्स हाँ करो ना, वो भी तो हो रहा है। हाँ, ये देखो, ये -1, ये -2। हाँ, तो ये यहाँ यहाँ लाई करेगा, हाँ, मैं ठीक है, आपको बोल रहा हूँ, करेक्ट है। आपको वो पॉइंट ही गलत पकड़ रहे हो, आप थर्ड क्वाड्रेंट में पकड़ रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी। आराम से भाई। तो वो फिर हाँ वैसे करेगा, तो ये -1 वाले के। तब भी वही आ रहा है, यार ये तब भी सपोर्ट वेक्टर्स है -1। ना, तो यहाँ दो लाइनें होनी चाहिए, एक लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हो? एक ही तो होगी ना। सपोर्ट वेक्टर है ना, सपोर्ट हाँ वेक्टर मतलब, मशीन में तो दो लाइनें होती हैं। ना बट एक क्लासिफिकेशन लाइन तो एक होती है, जो फिर तुम्हारी उसके ऐसी वाली दो लाइन आती है ना, एक ऐसी हाँ, और एक तो वो दो ऐसी। लाइनें ड्रॉ तो करो। हाँ तो, अच्छा, ये ऐसा। आप ड्रॉ करो ना। नाउ नाउ इज बेटर। नाउ यू प्लॉट द पॉइंट्स। हम्म, हो गया हो गया। ये रहा फिर हमारा पॉइंट, ये इधर इधर कहीं लाई करेगा। ये तो हो गया ना क्लासिफिकेशन, ठीक। हाँ, तो ये -1 ही आ रहा है। ये जो होल एरिया है जितना भी है, ये -1 को रहता है, और ये राइट वाला है वो उनको जाएगा, तो ठीक है, सही है ये तो -1 वाला। एनी अदर क्वेश्चन? और अगर -1 और 1 के बीच में पॉइंट लाई करे फिर क्या मतलब, कोई पॉइंट बताओ। मतलब 0.5 0.5 ले लो। 0.5 और 0.5, तो 0.5 एंड 0.5 ये लाइन पे ही लाई करेगा एग्जैक्ट, है ना। हाँ, तो इसका हो नहीं पाएगा क्लासिफिकेशन, ऐसा सच होगा बट किसी में भी जा ये सकता है फिर, आई हो गेस। जाएगा, बट दैट्स अ डिफरेंट पैरामीटर। जो अल्फा एंड बीटा वैल्यूज होती हैं, वो अगेन एमएलटी का कंटेंट है। बेसिकली यू कैन पे अ ब्राइब एंड इंक्लूड दैट point on your side. So अगर basically, what that parameter does is it tells you ki if this point is lying inside the margin, okay, या then even if it is lying inside the margin, till how much inside is it in the margin? Depending on that, you can include it in -1 or the +1 side. ना ना, बट इट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, द सेंटर लाइन। वो सेंटर लाइन Yeah, तो हम नहीं बनाए ना, मतलब ऐसा कोई गिवन तो नहीं है। ना ना, again, well, that's right. है ना, ये बट अगर ये अगर सेंटर लाइन पे लाई कर रहा है, एक मतलब मिनट, लाइन ऐसा ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, लाइन विल गोज लाइक दिस मोस्ट प्रोबेबली। अगर चलो ये नहीं भी जाता तो वेर एवर लाइन गोस, अगर उस पे ही आता है तब वो किस पे प्रिडिक्ट करता है, तब तो रैंडम हो जाता है ना। इट्स काइंड ऑफ रैंडम टाइप की कोडिंग किस बेस पे की गई है, लेफ्ट वाइज या राइट वाइज। बट अगर ये केस एक्सक्लूड कर दे तो अगर -1 की साइड है तो एरे -1 और 1 के राइट हैंड साइड होगा तो फिर उसको एरे 1 लेंगे, है ना। Correct. ओके, That's the simplest way of thinking for the exam, and then uske हाँ, upar, of course, in the exam you have to think ओके, depending on the question. ठीक है। एक और क्वेश्चन था, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी ने भेजा है मेरे को, वो समझ नहीं आया, मैं उसको पिन कर देती हूँ, बस एक बार देख लेना। जस्ट टैग मी ओवर देयर। मैंने उसको अभी लास्ट मैसेज भेजा है। दिस वन, ओके। हाउ इज इट 1? ओके, और स्कोर किया बाय ट्रू और बाय प्राइड। इसमें तो प्रिसीजन स्कोर की डेफिनेशन देखना पड़ेगा। इसमें फॉल्स नेगेटिव नहीं है तो फिर ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव हो भाई जाएगा, तो शेयर करेंगे क्या हाँ वो? हाँ हाँ, बस वही कर रहा हूँ, वही कर रहा
Let's copy image. Here it is. This one. अच्छा तो अगर ओके इसका हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना लें, सपोज बी के लिए p is 1, n is 0, then p1, इसमें फॉल्स पॉजिटिव 0 है ना, तो ये 1 ही होगा आंसर इसका। हाँ मतलब हाँ, ये लो p वाला 1 1 को 2 है, then 3 है ये इसमें, तो 3 इसमें है, और 0 और क्या है, 1 को 0 आइडेंटिफाई किया है, तो ये 2 है। एक और कोई बच रहा है क्या? हाँ माय बैड, ये 4 है, तो ये आएगा। एंड प्रिसीजन इज, ये ट्रू पॉजिटिव, ये ट्रू नेगेटिव, ये फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। इसका अगर प्रिसीजन निकालोगे तो 3/3 आएगा, विच इज 1। हाँ समझ गई। थैंक यू। और क्वेश्चन है क्या? लक्ष्य भाई कहाँ गए? लक्ष्य भाई को बोलो भाई ये लेके आते हैं क्वेश्चन। एक 204 में 22 का जो पेपर है ना, उसमें एसजीडी रिग्रेसर दे रखा है। उसमें जो लूप ये वाला? चलाए रेंज 204 नीचे, हाँ ये वाला। इसमें जो रेंज चलाई है फॉर लूप की, ये यहाँ पे वाई ट्रेन डॉट शेप पे क्यों चलाई है, एक्स ट्रेन डॉट शेप पे नहीं चलनी चाहिए? कहाँ कहाँ मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। मेरे को ये नहीं पता कि वो गलत क्यों हुआ। It has this respectively, ठीक है, नोट दैट, ठीक है। ये डिफरेंस कहाँ कहाँ आ रहा है? फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन सेम है, थर्ड लाइन इज आल्सो वो एक्स करेक्ट। ट्रेन वाई ट्रेन का ही फर्क है बस। अच्छा बस वही फर्क है क्या? और हाँ डी वाले में अगर तो वो चीज ही एक्स ट्रेन भी है। एसजीडी रिग्रेसर बेसिकली करता क्या है, कोई एक बार बता सकता है? स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, तो ये तो फुल फॉर्म हो गई ना। हाँ हाँ अरे तो कम से कम वो तो बेसिकली रिग्रेशन लाइन प्लॉट करता है, फिर उस रिग्रेशन लाइन पे वो होता है क्लासिफिकेशन होता है, तो ली स्क्वायर क्लासिफिकेशन कहते हैं इसको। तो जो रिग्रेशन लाइन प्लॉट होती है वो कैसे प्लॉट हो सकती है, या तो रिज से होती है तो रिज क्लासिफायर हो गया, या फिर हम एसजीडी के थ्रू कर सकते हैं तो एसजीडी क्लासिफायर हो गया। सो बेसिकली ये दो चीजें हैं। ये सिर्फ चेंज देखेंगे, तो अगर एक्स ट्रेन डॉट शेप 0 मतलब ये फर्स्ट तो गलत है ना, इसमें शेप के अंदर देखो एरे दे रखा है इंस्टेड ऑफ अ नंबर ना, लिस्ट दे रखी है इंस्टेड ऑफ अ नंबर, तो वो वहां पे एरर थ्रो कर देगा, तो फर्स्ट गलत है। कहाँ पे? ये जो थर्ड लाइन जो हाईलाइट कर रखी है एक्सट्रीम डॉट शेप में 0 ब्रैकेट 0 इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट 0। ओके करेक्ट, हाँ इंडेक्स दे दिया सही, बस इसलिए गलत हो गए। सेकंड और ओके सही, इसीलिए फर्स्ट और थर्ड गलत है। कोई भी रन हो सकता है एज हाँ। लॉन्ग एज उसके अंदर लिस्ट नहीं। हमें बेसिकली शेप चाहिए, शेप का मतलब नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो कैसे भी निकाल लो, ऐसे निकाल लो वैसे निकाल लो, क्योंकि दोनों की लेंथ सही है। मैं 8000 वाली, बहुत सही। यहाँ पे ये 8900, ये 10 क्या है? ये 10 इज लाइक जो एक्स वो होता है, वो हमेशा मल्टी ऐसा होता है ना, ऐसा। हाँ फीचर्स होते हैं और नंबर ऑफ सैंपल्स कॉमा फीचर्स होते हैं। वो 3D होगा, 3D डेटा होगा। लाइक यहाँ अगर हमारे पास ऐसा होता है ना, ये अगर n into n होता है, तो ये वाला भी तो हमारे पास n into 1 होता है ना। अब इस केस में हमारे पास 3D डेटा है, पूरा 3 डायमेंशनल डेटा, इसको हम यहाँ दिखा ही नहीं सकते। करेक्ट। लाइक
हाँ, तो वही। सही है इसीलिए पर इसीलिए फिर ऐसे 2D करके लगा रहे हो। और आधे क्वेश्चन में तो वैसे ऐसे कॉमन सेंस से हो जाता है कि भाई इसमें जैसे आप कुछ पढ़े नहीं, खाली वो देख लें कि वो उधर इंडेक्स ही दे रखा है तो उससे गलत हो गया, बाकी सब चीज इग्नोर भी कर देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है, सही है यार, तो आई गेस और क्या। ये सेम क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन 209। ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है अनुज भाई? ये वाला इसका लास्ट वाला, ये पता नहीं मई वाला है शायद से। ये May 22 है। एसवीसी वाला है क्या आपका 209 वाला? ये वाला क्या? हाँ यही हाँ हाँ, ये गलत है एक्चुअली। यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर से जगह एन सपोर्ट आना चाहिए। सपोर्ट इसमें लेंथ है तो सही तो है क्वेश्चन। तो बेसिकली सपोर्ट वेक्टर हमें एरे देगा, एरे ऑफ सपोर्ट। हाँ उसके लेंस पूछ रहा है ये सब क्वेश्चन है क्या कोई, या फिर डायरेक्ट यही क्वेश्चन है? नहीं, ये सब क्वेश्चन है, ये इसके ऊपर होगा। सब क्वेश्चन है। ये है ना, तो ऊपर है भाई, अरे 200 नीचे फिगर x2 का है, ठीक है, और लीनियर है। ओके, हमारे 4 सपोर्ट वेक्टर है इसमें। हाँ तो वही 4 का कैसे आएंगे, लाइक सपोर्ट वेक्टर। ग्राफ पे ओके, यहाँ पे क्लासिफायर जो लाइन बनेगी वो कहाँ बनेगी? बीच में जो 4 पॉइंट हैं रेड ग्रीन वाले, वहाँ पे उसके बीच में बनेगी, राइट? हाँ ये 0 से बनेगी ना? नहीं, 0 से नहीं बनेगी यार। सेंटर करो डेटा को, वो हल्की डेटा उधर को से सेंटर बनेगी। कर दो। सेंटर वेक्टर की जरूरत नहीं है, मतलब हाँ कर सकते हैं एक तरीके से, अगर 0 से Hey, I'm saying mentally, you see, the thing is, centering, which was taught to us in MLT, was only a simplification technique. It is not required. You can center any data. So, so 0 can be anywhere. It doesn't matter. तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। अच्छा ये आएगी ना इसकी लाइन, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग हाँ, इसकी लाइन ये आएगी, यहाँ पे 2 लाइनें आएंगी, रेड रेड और ग्रीन ग्रीन। अरे हाँ, इसके दोनों तरफ ड्रॉ करो, वो रेड रेड और दोनों रेड ग्रीन वाले ग्रीन। और दोनों ग्रीन वाले इंक्लूड होते हैं। हाँ, ये सपोर्ट वेक्टर्स हैं। ओके, गॉट इट। इसलिए 4 सपोर्ट वो हो गए, 4 वो पॉइंट। हाँ, गॉट इट। MLT की जो सेंटरिंग है, डोंट गो बाय दैट, that's a state that comes after pre-processing. हाँ वो तो है। लाइक एक चीज मैं वही इसीलिए सोच रहा हूँ कि एमएलटी जो है सब लोग भूल चुके हैं एक्सेप्ट अनुपम सर, क्योंकि वो पढ़ने के लिए है इधर, हम लोग सिर्फ मार्क्स के लिए हैं इधर। मोस्ट ऑफ अस आर हियर फॉर मार्क्स, है ना? तो माइट बी आई एम थिंकिंग कि भाई रिकॉर्डिंग बंद कर देते, रिकॉर्डिंग बंद कर देते।